नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज जो हमें युद्ध के मैदान से मिल रही है। तो शुरुआत सुपर प्राइम टाइम की वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। क्रीमिया में यूक्रेनी हमलों पर बड़ा अपडेट सामने आया है। रूस के S-300 और S-400 सिस्टम तबाह हो गए हैं। क्रीमिया के 2 रडार स्टेशन भी नष्ट कर दिए गए हैं। यूक्रेनी मिलिट्री इंटेलिजेंस GUR ने रिपोर्ट सामने रखी है। क्रीमिया पर बीती रात किए गए यूक्रेन के हमले रूस के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित हुए हैं। 12 जून को रूस दिवस के जश्न को यूक्रेन ने बारूदी अग्नि से झुलसा दिया। यूक्रेनी सेना ने क्रीमिया पर ताबड़तोड़ हमले करके रूस के एयरबेस और नेवल बेस भस्म कर दिए। क्रीमिया पर यूक्रेन ने 3 तरफ से हमले किए। इन हमलों में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन के इस कदम से तिलमिलाए क्रेमलिन ने ऑपरेशन प्रतिशोध शुरू कर दिया है। कीव सहित यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर हाइपरसोनिक मिसाइलों की बरसात शुरू हो गई है। रूस ने कीव पर 2024 का सबसे बड़ा हमला किया है। कीव में आपातकाल लागू हो चुका है। ज़ेलेंस्की और पूरी कैबिनेट बंकरों में पहुंच चुकी है। आशंका है कि आज रात फिर कीव पर महाविनाशक बारूदी वर्षा हो सकती है। पुतिन के साम्राज्य विस्तार के पहले भूभाग यानी क्रीमिया का कवच पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। यूक्रेन ने पूरे क्रीमिया पर विनाशक बारूदी हमले किए हैं। क्रीमिया के कई इलाकों सहित ब्लैक सी, अजोव सागर तक तबाही मचा दी है। यूक्रेन ने हमले उस वक्त किए जब क्रेमलिन रूस दिवस की तैयारी कर रहा था। बारह जून को रूस दिवस के जश्न में क्रीमिया में भी छुट्टी घोषित थी और इसी दिन यूक्रेन ने रूस के गर्व पर हमले किए। ये क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले की तस्वीरें हैं। ये धधकता हुआ रूस का पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम है। यूक्रेनी सेना ने अमेरिका के टोही ड्रोन से मिले इनपुट के आधार पर सटीक हमले किए और क्रीमिया में कई रूसी ठिकाने और मोर्चे तबाह कर दिए। यूक्रेन ने 11 जून को पूरी रात क्रीमिया पर मिसाइल हमले जारी रखे। पूरी रात क्रीमिया धमाकों से दहलता रहा। यूक्रेनी मीडिया के मुताबिक रात 2:47 पर क्रीमिया में पहला धमाका सुना गया। इसके बाद क्रीमिया के कई इलाकों में एक साथ धमाके गूंजने लगे। यूक्रेन ने क्रीमिया के नेवल बेस पर सबसे पहला हमला किया। पहला धमाका क्रीमिया के सेवेस्तोपोल बेस पर हुआ। यहां रूस की अटैक बोट को नुकसान होने की खबर है। इसके बाद सिम्फरोपोल में धमाका हुआ। यह पोतोरिया में रूसी सैन्य बेस पर भी धमाके हुए। यहां सैन्य वाहन नष्ट होने की खबर है। इसके अलावा चेर्नोमोर्स्क, क्रास्नोपरिकोप्स, साकी एयरबेस, आर्मियांस्क, बेल्बेक एयरबेस पर भी यूक्रेन ने जबरदस्त हमले किए हैं। यूक्रेन ने क्रीमिया के अलग अलग इलाकों के साथ साथ ब्लैक सी और अजोव सागर में भी समुद्री ड्रोन से हमले किए।
दोनों क्षेत्रों पर यूक्रेन ने स्वार्म बोट अटैक किए हैं। रूस के सेवेस्तोपोल बेस पर छोटी अटैक बोट को नुकसान की खबर है। रूस ने बड़े युद्धपोत सेवेस्तोपोल से अजोव सागर में शिफ्ट कर दिए हैं। बीती रात यूक्रेन ने समुद्री ड्रोन बोट से अजोव नेवल बेस पर भी बड़े हमले किए हैं। इसमें रूस के युद्धपोत के क्षतिग्रस्त होने की आशंका है। यूक्रेन ने बीती रात 3 तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया है। पहला हथियार है मिसाइल। यूक्रेन ने अटैक एमएस, स्कैल्प और स्टॉर्म शैडो मिसाइलों से हमले किए। इसके साथ ही यूएवी यानी ड्रोन इस्तेमाल किए। यूक्रेन ने UJ-25 स्काईलाइन, UJ-26 बीवर ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले किए हैं। इसके साथ ही मागुरा V5 समुद्री ड्रोन से भी अजोव और ब्लैक सी में हमले किए हैं। नेवल बेस के साथ साथ यूक्रेन ने रूस के 2 एयरबेस को भी निशाना बनाया है। यूक्रेन का टारगेट बना पहला एयरबेस है साकी। यहां यूक्रेन ने स्कैल्प और ATACMS मिसाइलों से हमला किया। इन हमलों में रूस का एक पंजशीर एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो गया है। इसके अलावा यूक्रेन ने रूस के 2 MI हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा किया है। मिसाइल हमलों में एयरबेस पर खड़े रूस के 4 सैन्य वाहन भी नष्ट हो गए। यूक्रेन के बारूद से बर्बाद हुआ दूसरा एयरबेस है बेलबैक। यहाँ यूक्रेन ने हैंगर एरिया पर हमले किए, लेकिन नुकसान की जानकारी नहीं है। इसके अलावा बेलबैक एयरबेस पर भी कई सैन्य वाहन नष्ट होने की रिपोर्ट है। साकी एयरबेस की तरह यहाँ भी एक हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचा है। बेलबैक में यूक्रेन ने Su-34 फाइटर जेट की स्क्वाड्रन पर हमले किए, लेकिन कुछ हमले नाकाम रहे। जून के महीने में क्रीमिया पर यह यूक्रेन का सबसे बड़ा हमला है और इस हमले का प्रतिशोध रूस ने शुरू कर दिया है। रूस ने कीव सहित यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन वर्षा की है। रूस ने कीव पर मिसाइलें बरसाकर इंडस्ट्रियल एरिया में जबरदस्त तबाही मचाई है। कीव की कई फैक्ट्रियां रूस के मिसाइल हमलों में जलकर खाक हो गई हैं। ये रूसी मिसाइल से हुए विनाश की तस्वीरें हैं। कीव के बाहरी इलाके में बने इंडस्ट्रियल एरिया पर रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। 11 जून की रात को भी रूस ने कीव पर ड्रोन और मिसाइलें बरसाई, जिससे कई इलाकों में आग लग गई। कीव पर रूस ने सुबह 4 बजे के करीब हमले किए। कीव पर रूस ने 24 ड्रोन हमले किए। इसके साथ ही किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल भी दागी। रूस ने KH-47M2, KH-101 और KH-555 क्रूज मिसाइल से भी हमले किए। यूक्रेन ने रूस के सभी 24 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। इंटरसेप्ट किए गए ड्रोन का मलबा गिरने से कीव के कई इलाकों में आग लग गई। कीव के साथ साथ रूस ने निप्रोपेट्रोवस्क, ज़ेपोरिज़िया, पोल्टावा, खार्किव और वेनेत्सिया पर भी हमले किए हैं। राजधानी कीव में आपातकाल का ऐलान कर दिया गया है। लोगों को बंकरों में जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही कीव के सभी सबवे और अंडरग्राउंड स्टेशनों को बंकर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। क्रीमिया पर प्रहार का पलटवार शुरू हो चुका है। आज रात फिर से भूमध्य सागर से रूसी नेवी फिर कीव पर बड़े हमले कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त
आपकी बड़ी खबर पोल्टावा से। पोल्टावा में रूस के स्कंदर हमले, यूक्रेन की 300 PT बटालियन पर हमले हुए हैं। बटालियन की 3 इमारतें तबाह हो गई हैं। यूक्रेन के 100+ सैनिकों की मौत हो गई है। 100 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई है यूक्रेनी सैनिकों की इस हमले में।